को हटाने का बताया है। डिप्टी कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है। मैं भी आया हूँ और जैसे कि जानकारी आई तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। इस घड़ी में खासकर खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो यही कहा कि ये किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने को तैयार है। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में भूल गए एंडरसन जिसने 10,000 लोगों की मौत की हत्या उनके सिर पे थी, उसको भगाने का पाप उनके सिर पे। 41 साल हो गए कांग्रेस के शासनकाल में कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कभी किसी के पास इस तरह की बातें नहीं की। अब सत्ता के ढूंढने के चक्कर में वो हल्के हथकंडे लाते हैं, ये हल्के हथकंडे चलेंगे नहीं। सारे कार्यक्रम कैंसिल किया। मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी हल्के हरकतों से बाज आना चाहिए और संवेदनशील परिवार होने के नाते से नाथ परिवार को भी इनकी चिंता करना चाहिए। वर्षों से वो रहे हैं। ये मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस के अपने जो चरित्र हैं, कांग्रेस अपने अंदर देख करके इन बातें जाने दीजिए। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। शिवकांत, आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि एक्शन लिया है, बता भी रहे हैं। सवाल यह भी कि एक्शन मोड में भी है सरकार और जिस संवेदनशीलता की भी जरूरत थी वो भी नजर आ रही है। शिवकांत जी हाँ प्रसाद, जो संवेदनशीलता की अभी जरूरत थी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल वो संवेदनशीलता दिखाई है और खुद आज परासिया पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। शिवकांत फिर लौटूंगा, लेकिन बड़ी बात ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है, कफ सिरफ मामले पर बड़ा एक्शन लिया है और बताया भी मुख्यमंत्री ने कि आखिर क्या क्या एक्शन लिया है, किन किन लोगों पर गाज गिरी है और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें कैसे सरकार मदद पहुंचा रही है। परासिया पहुंचे हुए हैं, मीडिया से भी बात की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री का एक्शन अभी भी लगातार जारी है। अधिकारियों पर गाज गिरी है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करने की तैयारी है। कई और अधिकारी एक्शन की जद में आ सकते हैं। 2 सीनियर अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। तो कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और एक्शन को लेकर तस्वीर साफ की है कि जो भी दोषी होगा, इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बड़े अफसर हों या फिर छोटे कर्मचारी। पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं सीएम, मीडिया से भी उन्होंने बात की है और ये भी कह सकते हैं जिस संवेदनशीलता की दरकार है ऐसे मामले में, उसी संवेदनशीलता के साथ सरकार और सीएम दिख भी रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं। परासिया पहुंचे हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में ही सबसे ज्यादा इस कथित कफ सिरप को पीने से बच्चों की जान गई थी। हालांकि अब यह पूरी तरह से कफ सिरप मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये पहले ही डिसीजन ले लिया गया था। शिवकांत हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। शिवकांत, मुख्यमंत्री बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अगर चाहे कोई बड़ा अफसर हो या फिर कोई और कर्मचारी दोषी होगा तो एक्शन होगा।
बिल्कुल प्रशांत, ये मुख्यमंत्री की चेतावनी है अधिकारियों को और कर्मचारियों को कि जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाएगी। साथ ही विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, राजनीति कर रहा था, उनको भी सख्त लहजे में एक चेतावनी दी है, उनको नसीहत दी है कि छोटी राजनीति से बाज आएं। ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। अभी जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि जो भी पीड़ित परिवार है उनके साथ आए, जो बच्चे गंभीर है उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले और उनके इलाज का खर्चा जो है पूरा सरकार वहन करी। साथ ही तमिलनाडु सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि वो जो भी जितने भी ड्रग्स बन रहे हैं उस फैक्ट्री में जितने भी उनकी जांच करवाए और अगर वो सही नहीं है तो उनको उनके प्रोडक्शन पे बंद हो और जहां भी सप्लाई की है उनको वापस बुलवाएं। इसके साथ ही जीतू पटवारी जो आज खुद वो भी परासिया पहुंचे थे राजनीति के लिए, कह लीजिए सरकार की तरफ से या फिर संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनसे भी कहा है कि वो उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके सिर पर खुद एंडरसन को भगाने का आरोप है। जो भोपाल केस कांड हुआ था उससे जुड़कर मुख्यमंत्री ने एक जीतू पटवारी को नसीहत भी दी है। मतलब दोनों मोर्चे पर मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, एक तो संवेदनशीलता का भी परिचय दे रहे हैं, दूसरे विपक्ष को भी नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष को भी नसीहत दे दी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। राजेश करबिले हमारे साथ बने हुए हैं परासिया से। राजेश, मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कुछ परिवारों से मिले भी हैं, कुछ और परिवारों से भी मिलेंगे, क्या बातचीत मिली है, क्या हौसला मिला है या कहें क्या भरोसा उन परिवारों को मिला है? जी देखिए, मुख्यमंत्री की जिन परिवारों से बातचीत हुई है उन्होंने उनकी व्यथा सुनी है, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी आर्थिक परेशानियां सुनी और ये जरूर कहा है, ये भरोसा दिलाया है कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा, उन्हें परेशान होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। इसके अलावा अभी 3 से 4 परिवारों से और मुलाकात होनी है। हम जहां मौजूद हैं वहां अभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कुछ 4 से 5 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 3 से 4 परिवारों को एकत्रित किया गया है। उन्हें भी उम्मीद है कि सीएम कहीं ना कहीं इस मामले में एक्शन लेंगे, आगे और एक्शन की आवश्यकता है। जो बच्चे नागपुर में भर्ती हैं उन्हें पर्याप्त उपचार मिलेगा। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने बच्चों के साथ साथ अपना रोजगार खोया है, पैसा खोया है, उसको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। इन परिवारों का कहना है कि केवल 4 लाख रुपए का जो मामला है वो हमें मतलब सही नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ ज्यादा हो और सीएम ने भरोसा दिलाया है कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका। शिवकांत, आपका भी धन्यवाद।